वेलकम टू इंडिया पोस्ट जीडीएस इन्फो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज जो है एक हम महत्वपूर्ण पॉइंट पे चर्चा करेंगे। इंडिया पोस्ट ऑफिस में न्यू वैकेंसी आने वाली है, न्यू रिक्रूटमेंट होगा जिसका कुल पद है 98,083 पद है। इसमें एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड के तीनों पद शामिल है। तो आपको हम बताएंगे अकॉर्डिंग टू पोस्टल सर्कल के हिसाब से कि कौन कौन से पोस्टल सर्कल में कितने कितने वैकेंसी खाली हैं एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड के। अब हम आपको बताएंगे कि 98,083 में डिपार्टमेंटल में कितने परसेंट सीट चले जाएंगे और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होगा। उसके बाद ये बताएंगे कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और बाय डिपार्टमेंटल के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दोनों का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो वीडियो को स्किप ना करें और इसे देखें। देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2022 में ही ये वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन 2022 में नहीं आई। अभी 2023 हो रहा है, जनवरी मंथ चल रहा है, तो किसी के पास पूरा अपडेट नहीं है। तो हम आपको अपडेट के साथ बताएंगे कि ये जो वैकेंसी है 98,083 एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड की वैकेंसी, ये कब तक रिलीज हो जाएगी, कब तक ऑफिशियल्स अपडेट हो जाएगा, तो हम आपको बताएंगे। और आपको लेटर के माध्यम से ये भी जानकारी देंगे कि अकॉर्डिंग टू पोस्टल सर्कल के हिसाब से एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड का कितना कितना वैकेंसी जो है अलॉट हो गया है, कितना कितना वैकेंसी आएगी उस सर्कल के हिसाब से। तो यहाँ पे पोस्टल सर्कल्स हैं तो उसके हिसाब से, इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें। आप सभी लोग ये लेटर देख रहे हैं 11/8/2022 को ही इशू किया गया था पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड एमटीएस के रिगार्डिंग, मल्टीटास्किंग स्टाफ के रिगार्डिंग, कि कौन कौन से पोस्टल सर्कल में कितने कितने सीट खाली हैं। तो पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड एमटीएस, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये वैकेंसी 2022 में आने वाली थी, लेकिन अभी तक नहीं आई है। इसका हम फुल अपडेट देंगे और कब से, जल्द ही इसका जो है नोटिफिकेशन जारी होगा और आपको हम बताएंगे। वीडियो को स्किप ना करें। और ये भी बताएंगे कि डिपार्टमेंटल कोटा का कितना परसेंट सीट रहेगा और बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कितना परसेंट सीट रहेगा इसका टोटल वैकेंसी का 98,083 में। और दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होगा। डिपार्टमेंटल वाले के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होगा और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कितने कितने पोस्टल सर्कल में कहाँ कहाँ कितना वैकेंट सीट है। तो आंध्र प्रदेश का आप देखिए, आंध्र प्रदेश है, असम सर्कल है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, तो ये सभी सर्कल हैं। और दिल्ली सर्कल है, गुजरात सर्कल है, हरियाणा सर्कल है, हिमाचल प्रदेश सर्कल है, जम्मू कश्मीर सर्कल है, झारखंड सर्कल है, कर्नाटका सर्कल है, केरला सर्कल है, एमपी सर्कल है, सब पोस्टल सर्कल हैं। महाराष्ट्र सर्कल है, नॉर्थ ईस्ट सर्कल। नॉर्थ ईस्ट सर्कल में 5 डिवीजन्स आते हैं: मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ओडिशा सर्कल है, पंजाब सर्कल है, राजस्थान सर्कल, तमिलनाडु सर्कल, तेलंगाना सर्कल, उत्तराखंड सर्कल, यूपी सर्कल, वेस्ट बंगाल सर्कल। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सभी सर्कल हैं, पोस्टल सर्कल हैं। तो ये जो पोस्ट ऑफिस का जॉब है, पोस्टमैन का देखिए कितना है टोटल 59,099। उसके बाद मेल गार्ड का 1445। उसके बाद एमटीएस का 37,539। जब ये तीनों को कैलकुलेट आप कीजिएगा तो 98,083 टोटल पोस्ट वैकेंट है पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड एमटीएस के लिए। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं कि पोस्टमैन, मेल गार्ड रिक्रूटमेंट में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट होंगे, जो पहले से जॉब नहीं कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल में नहीं हैं या जॉब नहीं ऑलरेडी कर रहे हैं एज ए जीडीएस या कोई भी एमटीएस के रूप में जो प्रमोशन होकर पोस्टमैन, मेल गार्ड जाएंगे, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रेशर के लिए, तो उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है चर्चा करेंगे। और उनके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चर्चा करेंगे जो डिपार्टमेंटल में है। तो यहाँ पे देखिए, ये 15/11/2022 का है, रिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टमैन एंड मेल गार्ड रिक्रूटमेंट रूल 2022। ये नोटिस टू स्टेक होल्डर। जब भी कोई भी रूल्स में चेंज होता है तो स्टेक होल्डर को नोटिस दिया जाता है उसके रिगार्डिंग्स, उसके रिक्रूटमेंट रूल्स में चेंज होने के रिगार्डिंग्स। ठीक है, तो ये ड्राफ्ट जारी किया गया है। इसी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कितने कितने क्या वैकेंसी खाली है। देखिए, आपको हम ऑलरेडी बता चुके थे कि पोस्टमैन का वैकेंसी था 59,099। अब देखिए, ये ग्रुप सी का है, नॉन गजेटेड पोस्ट है और लेवल 3 का पे मैट्रिक्स है इसका 21,700 टू 69,100। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूट। तो डायरेक्ट रिक्रूट के लिए एज लिमिट है 18 से 27 और रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST बैकवर्ड के लिए, फिर PWD के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए या गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, या जो गवर्नमेंट के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है उनको अकॉर्डिंग से हिसाब से छूट मिलेगा। अब देखिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है पोस्टमैन का। तो पोस्टमैन का डायरेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड
बोर्ड। तो यहाँ पे देख रहे हैं, और जो जीडीएस के रूप में वर्क कर रहे हैं उनको 10th ही पास चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए उनके लिए नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर चाहिए। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएंगे सिर्फ 12 पास चाहिए और नॉलेज ऑफ वर्किंग कंप्यूटर चाहिए। उसके बाद देखिए अदर क्वालिफिकेशंस क्या है, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज होना चाहिए उनका, उसका एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है। वो नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज का एग्ज़ाम होगा। और आपको हम बता देते हैं कि इसका जो है अभी तक एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो डिपार्टमेंटल में है, जो जीडीएस टू पोस्टमैन जाएंगे, जीडीएस टू एमटीएस जाएंगे, जीडीएस टू मिलगार्ड जाएंगे, उनके लिए सिलेबस और पैटर्न दोनों जारी कर दिया गया है। हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। एक ही साथ एग्जाम होगा। एमटीएस पोस्टमैन और मिलगार्ड के लिए जो डिपार्टमेंटल देंगे, जीडीएस टू एमटीएस या एमटीएस टू पोस्टमैन मिलगार्ड या जीडीएस टू पोस्टमैन मिलगार्ड, उनके लिए एक ही साथ एग्जाम होगा। 4 पेपर का होगा। पोस्टमैन मिलगार्ड के लिए 4 पेपर और एमटीएस के लिए 2 पेपर, और सभी का एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो आप समझ गए हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए पोस्टमैन के लिए 12th पास चाहिए और नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर चाहिए। उसके बाद लैंग्वेज का भी नॉलेज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पोस्टल सर्कल के हिसाब से। और लाइसेंस, ठीक है। तो लाइसेंस का कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हम मुझे लगता है कि लोकल लैंग्वेज का इसमें जिस तरह प्रमोशनल एग्जाम में लोकल लैंग्वेज का एग्ज़ाम होगा, उसी तरह डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी लोकल लैंग्वेज का एग्ज़ाम होगा फॉर पोस्टमैन, ठीक है। और इसमें जो है इसका जो होगा पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पोस्टमैन के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए भी पेपर 1 पेपर 2 होगा। अभी इशू नहीं हुआ है, लेकिन पेपर 1 पेपर 2 होगा। उसके बाद फिर पेपर 3 होगा नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, फिर पेपर 4 होगा डाटा एंट्री स्किल टेस्ट। और ये जो है एग्ज़ाम पोस्टमैन का ये एसएससी के द्वारा इशू मतलब कंडक्ट किया जाएगा। अगर एसएससी नहीं करती है कंडक्ट तो फिर अपना डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कंडक्ट करेगा, लेकिन एसएससी के द्वारा इशू किया जाएगा। और इसका सिलेबस अलग होगा। जो जीडीएस टू एमटीएस जो डिपार्टमेंटल एग्जाम देंगे उनका सिलेबस ऑलरेडी इशू कर दिया गया है, सिलेबस इशू कर दिया गया है, एग्जाम ऑफ पैटर्न इशू कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो अगर एग्ज़ाम होगा बाय एसएससी के थ्रू तो इसका सिलेबस अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो आप समझ ही गए हैं कि इसमें 12th क्वालिफिकेशन चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए और लोकल लैंग्वेज होगा। और जो ये एग्ज़ाम होगा एसएससी को, तो इसमें तो 2 पेपर्स ही होगा, एकदम फिक्स है। 1 पेपर 2 पेपर्स, उसके बाद 3rd होगा नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, 4th होगा डाटा एंट्री स्किल टेस्ट। ये होना भी ज़रूरी है। उसके बाद देखिए कि हम बताते हैं कि जो जाएंगे एमटीएस के रूप में जितने भी डिपार्टमेंटल कोटा के सीट होंगे, अब हम आपको बताते हैं कि जितना भी सीट होगा पोस्टमैन मिलगार्ड एमटीएस का, उसमें 40% डिपार्टमेंटल कोटा चला जाएगा और 60% डायरेक्ट रिक्रूट में चला जाएगा। तो उसी 40% में 25% जो है, जो 6 ईयर एमटीएस के रूप में वर्क कर दिए हैं, उसे पोस्टमैन और मिलगार्ड के रूप में बाय डिपार्टमेंटल प्रमोशन दे दिया जाएगा, ऐसे डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद 25% जो है, जो 3 ईयर का सर्विस कर चुके हैं एमटीएस में, वो डायरेक्ट चले जाएंगे पोस्टमैन मिलगार्ड के लिए। और 50% जो है, 50% जो सीट है जो जीडीएस के रूप में वर्क कर रहे हैं डिपार्टमेंटल कोटा का, तो उसका जो है 5 ईयर का सर्विस होना चाहिए जीडीएस और एमटीएस के रूप मिला के, या नहीं तो सिर्फ जीडीएस में 5 साल या जीडीएस टू एमटीएस मिला के 5 साल हो जाना चाहिए, तो वो दे देंगे एग्जाम, ठीक है। उसके बाद देखिए मेल गार्ड के लिए 1445 सीट है और इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज है 18 to 27, जो फ्रेशर आएंगे उनके लिए। और इसका क्वालिफिकेशन है 12th पास होगा, और जो डिपार्टमेंटल में है वो 10th पास होगा, जो ग्रामीण डाक सेवा के वर्क पे काम कर रहे हैं। उसके बाद नॉलेज ऑफ लोकल वर्किंग ऑन कंप्यूटर होना चाहिए, तो फ्रेशर के लिए 12th पास और नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स। तो समझ ही गए हैं आप। और जो है रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ठीक है, जीडीएस को भी रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन एसटी जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया जाता है, तो उन्हें तो एज रिलैक्सेशन मिलेगा ही। उसके बाद जो डिपार्टमेंटल कोटा के 40% सीट होंगे, उसमें 25% डायरेक्ट हो जाएगा। जो 6 ईयर का सर्विस कर लिए हैं एमटीएस के रूप में, उनका प्रमोशन हो जाएगा, उसका 25% कोटा। फिर 50% जो है कोटा हो जाएगा, वो चला जाएगा 3 ईयर्स जो सर्विस कर चुके हैं एमटीएस में, उनका एलडीसी के एग्जाम के थ्रू, डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा उनके थ्रू हो जाएगा। फिर 25% कोटा जो है वो ग्रामीण डाक सेवक के रूप में वर्क कर रहे होंगे, अगर दोनों मिला के, या तो जीडीएस के रूप में 5 साल का वर्क या जीडीएस टू एमटीएस में चले गए हैं, दोनों मिला के 5 साल का वर्क, तो 25% सीट उनके लिए। तो आप समझ ही गए हैं, ये पूरा आपको हम पूरा क्लियरली बता दिए हैं कि कैसे क्या क्या यहाँ पे सीट है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और एमटीएस के लिए तो 10th के बेसिस पे ही होगा, 10th के मार्क्स के बेसिस पे ही होगा। वो फ्रेशर के लिए भी हो, वो जब एसएससी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी तो आपको पता चल जाएगा। डिपार्टमेंटल के लिए 40% और फ्रेशर के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 60% का सीट रहेगा। और ये जो है अभी इसका जो है
कुछ भी नहीं निकला है अभी। जो है इसका एग्जाम पैटर्न निकलेगा, सिलेबस निकलेगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा, या एसएससी कंडक्ट करेगी तो एसएससी के द्वारा कि क्या लेगा। लेकिन जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं उससे डिफरेंट रहेगा इसका सिलेबस। तो आप समझ ही गए। अगर आपको इस पीडीएफ की ज़रूरत है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जल्द ज्वाइन कर लें। और आपको किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चंस है तो उस ग्रुप में पूछेंगे तो सभी जीडीएस हेल्प करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं भी एक जीडीएस फैमिली से बिलोंग करता हूं और बीपीएम पोस्ट पे वर्क कर रहा हूं। थैंक यू।